चले केमिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी तो हो गया खत्म। पहला चैप्टर जो था पोर्शन पूरा खत्म हो गया। आज हम लोग का स्टार्ट करना है केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करना है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री का थोड़ा सा फार्मूला तेरे को पता होनी चाहिए। समझ आया? जैसे 9th क्लास में हम केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला पेज मेरा था भाई साहब कुछ सूत्र, समझ आया ना, फार्मूलास। तो उस चीज को थोड़ा याद होना जरूरी है। केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम लोग केमिस्ट्री सीख रहे हैं तो उस केमिस्ट्री में कुछ सारे 10 से 20 15 कुछ हमें फार्मूला याद होनी चाहिए, ताकि बाद में जाकर चैप्टर के आगे हम तो इसी चैप्टर में कुछ फार्मूला का नाम फार्मूला लिखें तो तेरे को पता आ जाना चाहिए कि ये फार्मूला किस चीज का है। समझ आएगा बात ना? तो सब लोग आप लोग सबसे पहले तो लिख ले भाई अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो तेरे को चैप्टर का नाम है। इस चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उनके सूत्र। चल रहे हाला कोई नहीं करेगा। आपका चैप्टर का नाम है रासायनिक और वो पहले वो अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बता चलिए समझना अच्छा तरीका से। ये आपका चैप्टर 1 हाला कोई नहीं करेगा, सभी लोग बारीक से एकदम समझेगा कि क्या चीजें होती है। समझना चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजें हम फार्मूला जान लेते हैं। फार्मूला जानना तेरे को जरूरी है, समझ आना? तो कुछ हम महत्वपूर्ण यौगिक का नाम समझेंगे और उसका थोड़ा सा फार्मूला, वो फार्मूला तेरे जुबान पे होनी चाहिए, नहीं तो तेरा पता है दूसरे दिन क्या होने वाला है। समझ आएगा बात ना? तो थोड़ा फार्मूला जितनी चीजें याद होगी उतना जितना लिखवाएंगे उतना आपको याद होनी चाहिए, समझ आएगा? क्योंकि केमिस्ट्री से पहले थोड़ा सा कुछ तेरे को पता होना चाहिए फार्मूला कि केमिस्ट्री में थोड़ा सबसे बड़ा छोटा पॉइंट होता है। सबसे छोटा पॉइंट थोड़ा कुछ फार्मूलाएं होती हैं जो फार्मूला को तेरा याद होना जरूरी है, ताकि कुछ हम केमिकल रिएक्शन करवाएं उस रिएक्शन में आपको फार्मूला समझ में आए कि ये फार्मूला किस चीज का, समझ आएगा बात ना? तो सब लोग सबसे पहले हेडिंग डाला जाए, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उसके सूत्र। 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 हो गई? कौन दो चार का फार्मूला मेरे को बताएगा? हाँ चलो नहीं पूछा कुछ बताइए कुछ का। ग्लूकोज C6H12O6, और चूना पत्थर CaCO3, चीनी C12H22O11। बताइए सही है। अच्छा और कोई तीनों के अलावा बताना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस CaCO3 हाफ into half H2O। एक बार और। CaCO3 into half H2O। एक बार और। CaCO3 into half H2O। एक बार और। ये CaCO3 नहीं है, CaSO4 है। CaSO4 into half H2O। और कुछ भारी जल का D2O। हाँ बढ़ जाएंगे। और कोनो बॉयज में इसको कभी भर चलो फार्मूला बताना है वो बताए, समझ आए ना? मजाक नहीं कुछ ऐसे जल का H2O होता है। हाँ और कुछ वो है फिर हाँ और बता दें। हाँ हाँ
अनु भाई तू आ में भेजा ले तू बोल अरे कहाँ से बोल भाई K2SO4 into K2SO4 into L2 Al2 into KSO4 the whole thrice into 21st. और कौन काट दो ये कुछ और बोल रहे थे। हाँ एकरा बाद जो ये सब बोला है उसके बाद ओके इसको फिटकरी को सोडा एलम हाँ इसके नीचे सोडा एलम सॉरी सोडा एलम पोटास एलम संपर्क CaO3 CaCO3 और कौन कुछ ये सब सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है और कौन नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल का नहीं होता है। हाँ और कौन कार्बन NaNO3 होता है ना। HNO3 और कोई कौन सी का ऑक्सीजन NO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और 1 से 30 तक पढ़ ना तो कद लिख दइए और कोई और देखिए सही हाँ पढ़ हाइड्रोजन हीलियम हीलियम वाला हाइड्रोजन हीलियम क्लोरीन सोडियम ऑक्सीजन अमोनियम सिलिकॉन फाइबर सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हिजा बैठा वाकई तोरा बड़ी अच्छा लग रहा है बुलाया जैसा लिखा अरे बकवास नहीं बोलेगा बोरा अल्लाह ना मारेगा तोरा रे देखना और तो अलग तो एकदम सीधा तक एकदम धीरे धीरे ढलाना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन न्यूट्रॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आयरन पोटेशियम कैल्शियम एस्कार्डियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक बड़ी अच्छा केमिस्ट्री में देख तोरा दो बात याद होनी चाहिए कुछ फार्मूलाज याद होनी चाहिए और 30 को जो तोरा तत्व है वो चीजें तोरा याद होनी चाहिए समझ आएगा बस ना चल हम चलते हैं अपना फार्मूला जो तो सब लोग आप लोग बोले उसी चीज को सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग हो गया कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एवं उसके रासायनिक सूत्र कुछ भी रासायनिक वजह कुछ डालना हो कोई दिक्कत नहीं तो हाला कोई नहीं करेगा हाला नहीं क्या ए साथ साथ सब लोग लिखते चलेगा चीनी C12H12O11 ग्लूकोज ग्लूकोज का होता है C6H12O6 तीसरा सुहागा जिसे बोरेक्स भी कहते हैं बोरेक्स इसका क्या होता है Na2V4O7 into 10H2 समझ आ गई फार्मूला थोड़ा सब याद होनी चाहिए भाई अगला नंबर नीला थोथा नीला जिसे इसे हम तुतिया भी कहते हैं क्या कहते हैं नीला थोथा नीला ड्राम का नाम सुन रहे हैं हां फेमस है फेमस है ना तू बड़ा सीमेंट है बड़ा दो बड़ा सीमेंट एक बड़ा डरा अच्छा एक और ड्राम एक बड़ा हारा थोथा हारा थोथा इसे हम हारा कशिश भी कहते हैं हारा कशिश ये होता है FeSO4 into 7H2O बढ़िया केस था ना भी उजला थोथा ZnSO4 into 7H2 दिक्कत अलग भी नहीं करेगा भारी जल D2 अभी क्या चीज होनी चाहिए आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे पहले थोड़ा सा हम लिख लेते हैं किस चीज का अम्लराज का अम्लराज क्या होता है HNO3
प्लस 3 HCl अनुपात 1:3 हो जाएगा और HCl चलन शरीर बोले बचेगा तो 3:1। फार्मूला खाली में जानिए सर। 9 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। दिक्कत या इसी को इस तरह आप लिख सकते हैं CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। दिक्कत 9 नंबर हो गया। 10 नंबर जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। दिक्कत जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। दिक्कत 10 नंबर हुआ। 11 पोटास एलम, जिसे फिट लीरेट भी कहते हैं। इसका क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का इंटू 24H2। दिक्कत 12 यूरिया। यूरिया खाद का नाम सुन रहे हैं? NH2CO NH2। कहीं कहीं थोड़ा इस तरह इसको लिखता है CO NH2 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। इसी 2 को खोलकर इस तरह लिखा जाता है। कर CO NH2CO इस तरह तब समझना। सबसे पहले 12 लिखेंगे, तब इसके बाद चलेंगे आगे। फार्मूला जानने के बाद अब थोड़ा सा चलेंगे हम लोग क्या करने टॉपिक। पूरी फार्मूला को याद होनी चाहिए भाई। केमिस्ट्री का छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए। हाँ ठीक है। हो गई? चला जाए हो गया। कर ले रहे जल्दी। समझ रहे कितना हुआ? 12 13 नंबर लगभग 20 कर लेते।
भाई से थोड़ा 20 कम से कम लगा देना हो, 20-25 इस तरह कुछ लिखवाए, कुछ फॉर्मूला जाए तो ये याद होनी चाहिए। 13 नंबर 14 है चूना जल, सॉरी 13 ना, चूना जल, चूना जल, चूना जल भी होता है, चूना पत्थर भी पता है। चूना जल ये होता है CaOH का होल ट्वाइस। 14 बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, या इसी को कहते हैं भाखरा चूना, भाखरा चूना। तो बुझा हुआ चूना या भाखरा चूना क्या होता है? वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर का CaCO3। अगला नंबर संगमरमर, संगमरमर ये भी होता है CaCO3। 17 नंबर क्या है? ये है कली चूना, क्या है? कली चूना, कली चूना का होता है CaO। वाकई बता दे रहे, बहुत सस्ता अलग भटकता है, कब CaOH का होल ट्वाइस आता है, कब CaCO3 कब आता है, कब CO आता है, समझ जाएगा बात ना। हम थोड़ा ट्रिक बता दें, सारी चीजें थोड़ी याद हो जाएगी। 18 लाफिंग गैस, लाफिंग का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला होता है N2O। ये जो त्रासू कर देंगे ना, लाफिंग गैस छोड़वा देंगे हैं, तो सब दांत चियार देगा, समझ आएगा बात ना। एक आंसू गैस होता है, टीयर गैस होता है, जैसे टीयर गैस होता है। हाँ वही बात बोल रहे हैं। तो और कोनो कुछ नहीं ज्यादा हंस रहा है तो मुझे लिया के जैसे परफ्यूम मारा जाता है ना, वैसा ना सब दांत दिखा देगा 32 से, समझ जाएगा। जैसे पागल खाना में जैसे हंसता है ना, वही तरह बिना मुखा का जहाँ हंगामा वगैरह लड़का करता है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा कह रहा है कि जो हाँ ये दोनों फॉर्मूला की, भाई दोनों फॉर्मूला की समझ आएगा ये बात ना। कोनो कह रहे जहाँ पर आदमी मुआ है वो इजे छिड़क दे, और जो जब हंगामा वगैरह होता है, जब भीड़ नहीं भागती है तो वहां पर टीयर गैस हो जाता है। कौन सा गैस? आंसू गैस। छोड़ देगा ना तू ताक नहीं पाएगा, एकदम धक्का धक भाग जाएगा वजह से, समझ। जब सरसा में एक बार हंगामा हुआ था किस चीज को ट्रेन फूकने के लिए, तो किस चीज के लिए तो हुआ था, उस समय सबसे पहले पूरा प्रशासन छिड़काव किया था तो का टीयर गैस। छोड़ देगा तो तेरा आंख खुलबे नहीं करेगा, भाग कुछ दिखबे नहीं करेगा, भाग जाएगा। ये होता है जीवन भर के लिए नहीं रे, अरे वो करा हाँ कुछ समय तक फैला रहेगा। हाँ रसिया के लिए कुछ समय तक खांसी सब चल रहे हो गई। कितना हो? 18। 2 भाई और ऐड करते हैं, 2 और ऐड करने के हो जाएगा 18। ओ नहीं, 2 को तो इम्पोर्टेंट थोड़ा चीजें छोड़ी दी हैं। 19 नंबर, 19 नंबर एक बार लिख भाई, बेकिंग सोडा या धोवन सोडा। बेकिंग, अरे पकलो ले, वो धोवन नहीं, बेकिंग सोडा या धोवन सोडा। बेकिंग सोडा या धोवन सोडा। फॉर्मूला सिंपल है,
Na2CO3 into 10H2O नहीं लिखेगा तो भाई सुन ले Na2CO3 into 10H2O 20 नंबर है खाने वाला सोडा एक मिनट हो ये लिख ले नहीं है लिख दिया हाँ? हाँ मतलब ये नाम थोड़ा सा कुछ गलती है बेकिंग सोडा तो नहीं होना चाहिए धोवन सोडा या खाने वाला धोवन सोडा इसे कहते हैं इसे और दूसरा नाम से बेकिंग सोडा तो नहीं होगा क्योंकि बेकिंग सोडा कहते हैं खाने वाला सोडा तो यहाँ पर रुकना अभी इसको भी मत बता अभी अंतर बता रहे हैं ये भाई इसका हाँ बकलो ब्लीचिंग पाउडर अलग होता है CaCl2 इसका भाई दिमाग पर से उतर रहा है बेकिंग सोडा तो भाई क्या करते हैं हाँ देखा वॉशिंग सोडा क्या कहते हैं वॉश का मतलब धोना ना होता है वॉश का मतलब धोना रहे वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा ये कहते हैं खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा ये करा करते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हाथ से खाते हैं हैंड आ जाएगा NaHCO3 21 नंबर भाई कर लेना ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर तो क्या होता है वो CaOCl2 या इसी को थोड़ा इस तरह लिखता है CaClOCl फिर तरह लिखता है CaOCl2 इतनी बार इसे रहने दे 21 रुपया शुभ होता है ना वो 21 का हाँ 11 रुपया शुभ होता है बट मेरे पास ज्यादा शुभ होता है हाँ नहीं 21 रुपया शुभ होता है इसलिए 21 तर करवाए बोल रहे कोनो 11 रुपये तू क्यों किया 11 को क्यों नहीं छोड़ दिया 11 को अभी शुभ होता है 10 रुपये मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहा था हाँ इसीलिए दे पकड़ लिया सिर के तोरा काला ले हाँ जब पैसा के लिए बरियाई कर रहे उस वाले ढोंगी है जिसको दिया जाता है 1 रुपया में खुश रह समझ आना भीख मांगना है जो दिया रहा है वो लेकिन घर पर जो द्वारी आता है वो कोनो आता है तू चौरो दो पैसो दो नूनो दो लहसुन मरीचा उरीचा कुल दे ले जो भाई घर में ले जो लालची होता है जुलन साहब हाँ वैसे होता है समझ जाएगा बात ना हट हेतरलिक या हेतरलिक दोनों का मतलब कहीं कहीं दो तरीका से लिखा रहता है नोड़ा या कितना हो रहा है मुझे नहीं लिए है वो चश्मा देखो चल तो कुछ समझ ही लेंगे चैप्टर का मतलब समझ लेंगे हेक्टर का मतलब समझ लेंगे हेक्टर का मतलब 2-4 दिन बाद हो गई तो ये सर 121 फार्मूलाज है जो तेरे को याद होनी चाहिए समझ आएगा बात ना ये फार्मूला तेरे को याद होना चाहिए समझ आएगा बात हाँ हो गया क्या करे पूछ लिया इंग्लिश में क्या कहते हैं तो कहता है कोई चल रहे अब स्टार्ट कर होगी सबको किस फार्मूला सबको याद होगी तेरा याद होना चाहिए कल भाई तेरा बता दे इतनी बातें तू समझ लो कि तेरा याद करने कैसे याद करेगा मेरे को खुद नहीं पता है समझा हाँ एक बात सुन इसको थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे थोड़ा याद करना है चुना जल क्या है जल का फार्मूला H2O होता है जल का फार्मूला क्या होता है खाली थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है
तोरा पूछ देगा काला चूना सॉरी चूना जल का तो फार्मूला बता, तू कंफ्यूजन हो जाएगा COH का होल ट्वाइस होगा कि ससुरा CaO होगा। ये दोनों में भाई साहब तोरा बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन। CaOH का होल ट्वाइस होगा कि इस सब होगा। चूना जल, जल का फार्मूला क्या रहेगा H2O, तो भाई सब ये वाला का तोरा H2O रहेगा। जल, जल का फार्मूला है, जल का फार्मूला है भाई। एकरा में COH का ऑटो दिख रहा है, इसमें तोरा H2O दिख रहा है, H2O जल है, मतलब इसमें जल, चूना जल में तोरा जल का फार्मूला आएगा। समझ जाएगा बात में। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। कोई चीज बुझता कब है, जब पानी डाल देते हैं तब। इसमें भी देख भाई तोरा पानी डाला गया है H2, समझ जाएगा बात में। तो बुझा हुआ चूना मतलब ओकरा में तोरा डाला जाएगा पानी, मतलब COH का होल ट्वाइस। काली चूना मतलब पानी नहीं रहेगा, मतलब CaO रहेगा। समझ आएगा बात ना। तो जवना जवना में जल आया है और जवन बुझल है वो सब पानी की वजह से होता है। बुझता पानी की वजह से, चूना जल, जल आया मतलब फार्मूला में जल रहेगा H2O। दिक्कत इस तरह तो याद कर सकता है। बाकी चूना पत्थर संगमरमर CaCO। फिर चलते हैं चैप्टर की आगाज करते हैं। फार्मूला तेरे को याद करना है, कैसे याद करेगा अब तू जा। वो भी बातें वो भी बातें चल। ये फॉर्मूला तेरे को 21 याद होनी चाहिए। अब हमें करनी है अपना चैप्टर। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। समझ आएगा बात। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक की तरह इंग्लिश में केमिकल कहते हैं, अभिक्रिया को रिएक्शन कहते हैं, समीकरण को इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन समझ आएगा। तब अब थोड़ा हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के बारे में क्या होता है। एक चीज थोड़ा बता दे रहे, ये चैप्टर थोड़ा पूरा समझ में आना चाहिए। ऐसे अंदाज में थोड़ा पढ़ाएंगे कि ये चैप्टर थोड़ा भरपूर समझ में आएगा। ये चैप्टर थोड़े पूरा सिखाएगा केमिस्ट्री के अगले 5 गो चैप्टर को। ये थोड़ा 4 गो, ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर थोड़ा 100% समझ में आएगा, तब थोड़ा 2 से 5 तक का चैप्टर थोड़ा समझ में आएगा नहीं समझ आएगा बात ना। तो इस केमिस्ट्री में तोरा कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 5 चैप्टर। 6वां चैप्टर भी इसमें है। सॉरी केमिस्ट्री का 6वां चैप्टर है वो। एक तो भाई प्रयोगिकी है, प्रयोगिकी है नहीं, संसाधन है। हाँ तो भाई सब देख चैप्टर को देख, तोरा केमिस्ट्री में 6 चैप्टर है। ऑलरेडी हम लोग 5 चैप्टर लेके चलते हैं। 6वां चैप्टर में तोरा किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं पढ़ना है। 6वां चैप्टर भी हम लोग पढ़ते हैं, बट उसमें रिएक्शन वगैरह नहीं जानना है। समझ आएगा बात ना। अगर तोरा पूरी इस केमिस्ट्री को समझना है तो आपको चैप्टर फर्स्ट पूरा 500% तेरे को समझ में आना चाहिए। अब 2 से 5 तक जो चैप्टर रहेगा तोरा केमिकल से भरा रहेगा, जो तेरे को आना चाहिए। समीकरण में तोरा हर चीज में हर जगह यूज है जो तेरे को आनी चाहिए। समझ आएगा बात ना। तो पूरे केमिस्ट्री को सीखने के लिए जो पहला नंबर तोरा चैप्टर है वो पूरा बेस है 4 गो चैप्टर का। तो ये बेस तेरे को समझ में आना चाहिए, तब ये 4 गो तोरा समझ में आएगा। नहीं तो विक्रम को अब चलते स्टार्ट। हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। चलो रासायनिक अभिक्रिया। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले तो रसायन शास्त्र के बारे में समझ में आता है ना भाई। 9th में तो पढ़ा दिन आता होगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ आया? अब समझेगा सब लोग अच्छा क्या है। सब लोग सबसे पहले तो हेडिंग ही डालिए भाई, ये पूरा होता है क्या केमिकल रिएक्शन। ओके बात है। आओ केमिकल रिएक्शन से
हो गई। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है सब लोग एकदम अच्छा तरीका से समझना। भाई एक चीज बताएंगे आप कि एक लाइन बोल रहे हैं, इस लाइन को एकदम कान में घुसा है। वैसी अभिक्रिया जो रिएक्टेंट मिलकर बनाते हैं प्रोडक्ट। तो कुछ नहीं बुझाया होगा। एक हिंदी होता है अभिकारक। क्या होता है हिंदी? अभिकारक। प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल इसी को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? सब लोग अच्छा तरीका से समझना क्या होता है। हम कब जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? जब बहुत सारे या एक से अधिक रिएक्टेंट अभिकारक मिलकर जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो चीज क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये तुरंत चीजें नहीं समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है। हम थोड़ा ये चीज बता रहे हैं कि कब हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ये हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। कैसे तू देख कर बता सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन इसमें हो ही रहा है? समझना। हम तेरे को एक चीज बता रहे हैं, हाँ, जो ये प्रतिफल बनेगा, जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट तेरा न्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये इधर मिलकर जो प्रोडक्ट बनाएगा ये प्रोडक्ट इसके जैसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम प्योर नया होना चाहिए। कहने का मतलब हम तेरे से चीज बोल रहे हैं कि सर एक बर्फ है। क्या है? बर्फ में हम तेरे हाथ में दे दिए, कुछ समय बाद वो बर्फ किस में बदल गया? पानी में। अब बताओ, हम बोल रहे हैं क्या इस चीज में हमें परिवर्तन केमिकल रिएक्शन दिख रहा है? हम बोल रहे हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन दिख रहा है। तो भाई साहब, भाई एक बताओ, बर्फ थोड़ा इधर जो रहता है वो अभिकारक का रहता है, तीर ओर जो रहता है प्रतिफल का रहता है। तीर ओर जो रहता है प्रतिफल का रहता है। देख ले, तीर ओर जो है प्रतिफल का रहा है, तीर के इधर वाला ये जो तोरा इसका दो भाग है, एक शीर्ष भाग है, एक पूंछ वाला भाग है। ये पूंछ वाला है, ये शीर्ष वाला है। समझ आ गया? ये तीर है, ये पूंछ। तो भाई सब तीर वाला हमारा क्या कहलाता है? प्रतिफल। और इधर वाला अभिकारक। तो भाई एक चीज बताओ, अभिकारक के रूप में तेरा बर्फ है और प्रतिफल के रूप में पानी। एक चीज बताओ, अभी बोले हैं कि अभिकारक से जब भी प्रतिफल बनेगा तो वो प्रतिफल कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाई बर्फ भी थोड़ा एक प्रकार का पानी से ही न बना है, और ये बदल गया भी पानी में। बताओ दोनों में कुछ अंतर हुआ? पानी लिए पानी हुआ, कुछ अंतर हुआ। हम ये पढ़े हैं कि केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब प्रोडक्ट नया बनेगा तब। ऐसे में देख रहे हैं कि प्रोडक्ट तो भाई सब तरह खुद वही है। अभिकारक में था हमारा बर्फ, बर्फ से पानी बन गया, मतलब बर्फ एक प्रकार का पानी से ही बना था और अंतिम में हमें पानी ही मिला। कुछ भी हमें केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। बातें समझ में आ गई? अब हम थोड़ा बोलते हैं, सोच कर बताना। तेरे को हम दिए दूध। क्या दिए? दूध कुछ दिन जोरन डाल दिया, बन गया क्या? दही। अब बता, हम पूछ रहे हैं कि क्या ये केमिकल रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। ये तो भाई तेरा दूध है, लेकिन इसका जो दूध का कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, हमारा ये दही का कुछ अलग दिक्कत। हम तरह बोलते हैं कि तू दही से दूध बना दे, नहीं बन सकता। लेकिन बर्फ से पानी बन गया, पानी से भी बर्फ बन सकता है। दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बन सकता। समझ आएगा बात ना? इस चीज में हमें दिख रहा है कि सर अभी उत्पाद के अभिकारक के रूप में हमें दूध है और प्रतिफल के रूप में तो बताओ नया चीज प्रतिफल बन गया कि नहीं? लिए थे दूध बन गया क्या? तो सर देखकर हम तब बता सकते हैं कि जब हमारा प्रोडक्ट क्या हो? न्यू हो। जो प्रोडक्ट जब बन रहा है वो प्रोडक्ट जब नया होगा तो क्या कहलाएगा? प्रतिफल कहलाएगा। दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं? तो थोड़ा केमिकल रिएक्शन देखकर कैसे बता सकते हैं? समझ में आ गया? प्रोडक्ट पूरा क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। अब हम समझते हैं। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। हाइड्रोजन गैस। क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। देख, हाइड्रोजन बोलेंगे तो खाली H, हाइड्रोजन बोलेंगे तो और गैस लगा दिए तो H2। ऑक्सीजन बोलेंगे तो खाली O, ऑक्सीजन गैस मतलब O2। क्लोरीन बोलेंगे तो खाली Cl, क्लोरीन गैस मतलब Cl2। देखो समझ में आ गई ना? गैस लगा देने का मतलब दो को जोड़ जाता है। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का मतलब क्या हुआ? H2 और ऑक्सीजन गैस। क्या? ऑक्सीजन गैस। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? क्या बना सकता है?
जल बना सकता है भाई। ऑक्सीजन गैस मतलब O2, H2 और O2 मिलता है तो क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। इतनी बातें समझ आ रही है भाई। एक चीज बताओ, तीर के जो इधर रहता है वो उत्पाद सॉरी है अभिकारक कहलाता है, और तीर के इधर वाला भाई उत्पाद में हम लिए हैं हाइड्रोजन गैस और क्या बना और सॉरी और क्या लिए ऑक्सीजन गैस। ये सब दोनों से क्या बना? जल। भाई अब तू अब सोच कि हमारा जल एक पीने लायक है। एक चीज बता, हम लिए थे गैस, क्या लिए थे? अब मिल क्या गया? पानी। क्या बन गया? लिए थे गैस बन गया द्रव, मिले थे लिए थे गैस क्या बन गया? बताओ जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट न्यू बना कि नहीं? हम लिए थे भाई साहब गैस, बन क्या गया? द्रव बन गया। तो बता भाई साहब अभिकारक से जो प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट कैसा है? न्यू है। सब तभी हमारा रासायनिक अभिक्रिया वो होगी जब प्रोडक्ट नया होगा तब। जब प्रोडक्ट नया है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। जब प्रोडक्ट हमारा अभिकारक दोनों सेम है तो नहीं कहलाएगा। जैसे बर्फ से पानी बनना ये कोई प्रकार का रिलेशन नहीं है। समझ आएगा बात ना? ये एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या करे? जो हो जाने के बाद पुनः दोबारा मिल जाए, बिगड़ जाने के बाद पूरा दोबारा मिल जाए। ये थोड़ा दूध से दही बन गया, दही से दूध मिलेगा कभी? जो मिल जाएगा वो अभिकारक, जो नहीं मिलेगा रासायनिक। जो मिल जाएगा वो हमारा भौतिक, जो नहीं मिलेगा वो रासायनिक। दिक्कत भौतिक रासायनिक थोड़ा समझ में आता है ना? हम थोड़ा बोलते हैं अपन बाल का छिलवाना, बाल का छिलवाना, बाल तो चल के फिर आ जाएगा, भौतिक हो जाएगा। हम बोले खा कर निकाल दिए, फिर निकाल कर बन जाएगा खाना। बता, खाना से तोरा खा लिए, पच गया, निकाल दिए, अब ओकरा से खाना बनेगा? नहीं बनेगा। रासायनिक बातें बुझाया। तो हाँ भाई एक चीज बता, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लिए मिला जल, क्या मिला? दोनों सर हम लिए थे गैस लेकिन हमें मिला द्रव। लिए थे गैस मिल गया द्रव। ये एक हमारा केमिकल रिएक्शन होगा। दिक्कत किसी को? क्योंकि लिए थे गैस मिल गया तो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब प्रोडक्ट क्या हो? नया हो। जब प्रोडक्ट क्या हो? नया। दिक्कत अब थोड़ा रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा एकदम सुगर से निकलेगा। इसमें दो लिए हैं, हम थोड़ा एगो भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एगो भी ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हीट देंगे तो टूट जाएगा। C+O2 में टूट जाएगा। C+O2 में। इसमें थोड़ा अभिकारक कौन होगा, प्रतिफल कौन होगा? सिंपल सी भाषा थोड़ा समझना है, समझ जाएगा बात ना। पूंछ वाला होगा अभिकारक, इधर वाला तीर वाला क्या होगा? प्रतिफल। उधर वाला परंतु नहीं बनना है कि ससुराले तीर का इधर दुगो है, जिन्हें दुगो रहेगा वो अभिकारक, जो नहीं को रहेगा प्रतिफल। ये कौन तरीका होगा? पूंछ हो रही अभिकारक, तीर हो रही प्रतिफल। किसी को आगे किस लिए तीर का चिन्ह दिया जाता है वो तरह चीजें हम बताएंगे आगे। इतनी बात समझ आ रही है? अब समझना, ये था तोरा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। अब मिला तोरा कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन लिए थे कुछ अलग, मिल गया कुछ अलग। तो प्रोडक्ट जो बना अलग बना, नया बना। हम लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा मिल गया कार्बन और ऑक्सीजन गैस, अलग मिला कि नहीं? न्यू प्रोडक्ट बना तो वो क्या कहलाता है? आप समझ परिभाषा सुधार लेना एकदम सुन। जब कोई पदार्थ अकेले है एकरा में, जब कोई पदार्थ एकरा में एक से अधिक है, दुगो है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक चीज बता, एकरा में तोरा एगो लिए तो दूगो बना, एकरा में दूगो लिए तो एगो। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले बनाते हैं तो क्या कहलाता है? दिमाग से पार गया, कुछ नहीं है। ये दोनों एग्जांपल में थोड़ा डेफिनेशन छुपा हुआ है, राइट? इस चीज को हम थोड़ा इरेज करके हम एक और रिएक्शन एक बार यही चीज को लिख रहे हैं, तब थोड़ा हम डेफिनेशन बता।
एक मतलब तोरा बुझाई नहीं चीज बता। केमिकल रिएक्शन तभी कहेंगे जब प्रोडक्ट क्या है, नया है। जब प्रोडक्ट नया हो तभी हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, अन्यथा नहीं। नया बनेगा। हाँ, नया बनेगा तभी हम कर सकते हैं, अन्यथा वो नहीं है रासायनिक अभिक्रिया। हैं? बोलना क्या बोले, बता दें भाई, तुम बता ना दे काफी है पहले से। हाँ बोल बोल तब सही के। हाँ बोल, हाँ तब कौन बोले। हाँ तो बोल बोल का लिखिए, अच्छी बात है बोल। हाँ हाँ तो क्यों बोल। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ एक नए भिन्न गुण वाले। बस हो गया, लिखना थोड़ा क्या जरूरी था। थोड़ा कलर है नहीं लिखवाएगा इसलिए पीट रहे हैं, तो कहते हैं कि पीट रहे हैं। अब H2 प्लस O2 बना H2, एक ले रहे हैं CO2 बन गया C प्लस O2। ठीक है, इसका हम संकेत में लिख दें, हिंदी में नहीं लिखें क्योंकि बताएंगे। दो लिए हैं बना एगो लिए हैं समझ आएगा, समझ। अब तेरे को पता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट पूरा नया बन रहा है। यहाँ पर हम लिए थे गैस, बन गया द्रव, नया मिला। यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए थे, मिल गया कार्बन और ऑक्सीजन गैस। लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मिल गया ऑक्सीजन गैस, नया मिल गया। समझ आएगा। देखो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, समझ आएगा बात ना, या इस चीज को तरह इस तरह नहीं समझ में आता है, इस तरह तू इसको तू मिटा के इस तरह समझ सकता है। जब कोई पदार्थ अकेले, अकेले मतलब एक में से दोनों में से कौन एक को ले ले, इसी को ले ले, राइट। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक, एक या जो तेरा दूसरा हम लिखे थे एग्जांपल, इसमें देख ले भाई, दो को बना है, दो को बना है कि नहीं, इसमें एक को बना है, इसमें दो को। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले बनाते हैं तो क्या कहलाता है? भिन्न भिन्न गुण है कि नहीं, ये ऑक्सीजन है, सॉरी ये हमारा गैस है, ये है द्रव, भिन्न भिन्न गुण है, राइट। और नया भी प्रोडक्ट बन रहा है, ये है कार्बन, सॉरी गैस है और ये बन गया द्रव। ये है सर हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये बन गया जल, नया प्रोडक्ट बना। और ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, मिल गया कार्बन और ऑक्सीजन गैस, नया चीज मिला कि नहीं, कितना हो रहा है? हो गया। तो मतलब इसका सर एक छोटा सा डिफिनेशन निकल करता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले, नए नए बन रहे, हम तो बताए थे जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए नया मिलना चाहिए, समझ रहे, नए भिन्न गुण वाले पदार्थ बनते हो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, हो गया, लिखा जाए। जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दूसरे पदार्थ के साथ, दूसरे पदार्थ के, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले
नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेला अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। दिक्कत किसी को? एग्जाम्पल में लिख लेना भाई, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस तो मिल जाएगा क्या? जल। इसको हिंदी में तो लिखना है, संकेत में मत लिखना, संकेत में तो समीकरण हो जाएगा, वो समझ जाएगा बात ना। दूसरा हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, ये बन जाएगा HCl हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, क्या कहलाता है? बार बार याद करेगा, हो जाएगा जैसे हम बोल रहे हैं वैसे, क्योंकि एक ही चीज तोरा पढ़ा रहे हैं 3 साल, तो तोरा चीजें तो याद होगी नहीं। बताओ वो सबको ऑलरेडी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? केमिस्ट्री में तो एक खास बात याद रखनी है कि तोरा एग्जाम्पल लिखना है तो लिखना है तो लिखना है, समझ आएगा। आज क्लास सबको यहीं तक रहेगी, कल और आगे हम लोग समझेंगे। अब देख, इधर वाला तो अभिकारक काला है, उधर वाला प्रतिफल काला है, तो दोनों का मतलब समझना है कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, समझ आएगा। मतलब इतना तो समझ में आता है, तीर के पूंछ वाला हमारा काला था अभिकारक, तीर वाला प्रतिफल, समझ आएगा। आगे की क्लास हम लोग की कल होगी, इसके आगे जानेंगे।